अच्छा, कहा जाता है कि यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को जो पीसेस में या इसका जो फॉल आया है वो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी की वजह से आया है। तो ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। वो इस वजह से कि मैं आपको ये बताऊं कि ये बेसिकली तो कम्युनिज़्म की जो पॉलिसी थी उसको फॉलो अप करते थे, लेकिन इनका जो लास्ट रूलर है गोर्बाचेव, वो डिफरेंट माइंडसेट का था। इवन दो उसकी जो बिलोंगिंग थी, एफिलिएशन थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी से, लेकिन जो उसका एक नज़रिया था जब वो उसमें इक़्तिदार में आया, तो इक़्तिदार में आने के बाद उसने दो पॉलिसीज़ जो है वो इन्फोर्स की। नंबर 1 पेरेस्ट्रोइका और दूसरी थी ग्लासनोस्ट। ये इजीली आपको, अगर आप गूगल करें तो आपको मिल भी जाएगी, और मैं भी आपको इसकी भी अथॉरिटी है। ग्रुप ऑफ पीपल के पास, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के पास जो होती है वो कम्युनिज्म में होता है, जबकि जो कैपिटलिज्म है ये तो फ्री इकॉनमी होती है, मतलब जो चाहे जो भी कर सकता है, और डेमोक्रेसी वगैरह होती है। जबकि गोर्बाचेव जो है, इसका नज़रिया बेसिकली, इसको अमेरिका ने किस कॉन्स्पिरेसी के तहत इसे अपॉइंट किया, और देन उसको अपॉइंट करने के बाद उसने ये दो पॉलिसी जो है इन्फोर्स की। पहली पॉलिसी तो मैंने जैसे आपको बताया कि सारे मामला जो होते हैं जिसके अंदर फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और जितने भी मामला हैं वो सारे होते हैं एक वन यूनिट के पास, यानी जो भी सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल या जो लोग इक़्तिदार में होते हैं उनके पास। नंबर 2 ग्लासनोस्ट पॉलिसी, जिसके अंदर सोशल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कोई भी आके अपनी सजेशंस दे सकते हैं। लाइक जैसे डेमोक्रेसी के अंदर होता है कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक जो भी सोशल फ्लॉज या शॉर्टकमिंग्स होती हैं उसको ओवरकम करने के लिए करारदाद आती है, देन उस पर वोटिंग होती है और वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये वो था। देन उसके बाद उनकी जो दूसरी वो थी कि यूएसएसआर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी मैन पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइड करने लग गई थी, और बहुत ज़्यादा जो है ये ह्यूमिलेट करने लग गई थी दूसरी नेशन को। और इसने जो है फिर इसी बेसिस के ऊपर एक्सटेंशन अपने बॉर्डर को एक्सटेंड करने की कोशिश की, और उसने किया। इसने इन्वेड किया जॉर्जिया को और पोलैंड को, जर्मनी को, और भी जितने सारे बेल्टिक और मुस्लिम स्टेट्स हैं, इन सबको इन्होंने रशिया ने इन्वेड किया, और वहाँ पे जाके एक्सटेंशनिज्म की बेसिस के ऊपर, अपनी मिलिटरिज्म की बेसिस के ऊपर वहाँ पे अपना इक़्तिदार कायम किया। कि जब भी आप किसी भी सर्टेन अमाउंट ऑफ नेशन हो, लोग हों, जो भी हो, व्हाटएवर इट मे बी, जब भी आप उसको मार्जिनलाइज या गैर अहम कर देते हो तो वो मतलब एक ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक जो लावा होता है या स्पार्क होता है वो वैसे ही इमर्ज होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर उनके अंदर वो लोग रिवॉल्ट करते हैं। रिवॉल्ट करने के बाद वो लोग रिबेल होते हैं, यानी बागी होते हैं। बागी के बाद फिर वो अपनी मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट के बाद फिर जैसे यूएसएसआर का मामला हुआ, यही होता है। एक फैक्टर अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी का भी था, और दूसरा फैक्टर जो इनकी अपनी सोशल ऑपरेशन और टायरानी थी इनके अपने लोगों के साथ, जो ये दोनों वजूहात थी, ये दोनों वजूहात की बेसिस के ऊपर जो है इनका अपना डाउनफॉल आया। तो मेरा ख्याल है होता है ऐसा। अभी आप किसी भी माशरे को उठा के देख लें, माशरे बैठते ही तब हैं जब वहाँ पे जुल्म कायम हो जाए। ये मेन कॉजेज़ थी कि सबसे पहले तो वो जो है पॉलिसी उन्होंने इन्फोर्स की, दैन उसके बाद उनकी वीक इकॉनमी का एक प्रॉब्लम था, ट्रीटमेंट उनकी अच्छी नहीं थी, ऑपरेशन थे वहाँ पे, ये सारे मामला थे जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल आया। तो एक वजह ये भी है कि वीक इकॉनमी इनकी हो गई थी बेसिकली, क्योंकि ये जो है ना आर्म मेकिंग, बेसिकली यूएसए के साथ ये आर्म मेकिंग रेसिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे, जिसकी बेसिस के ऊपर ये भी असला बनाने में लग गया। यूएसए भी उसमें लग गया, लेकिन रिलेटिवली यूएसए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इकॉनमिकली, क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज की उसके पास रिसोर्सेज थे, इनके पास नहीं रिसोर्सेज नहीं थे। और वैसे भी आपको पता ही है थोड़ा सा फ्रीजिंग और कोल्ड, इसका जो जियोग्राफिकली अगर आप इसे देखें तो ये थोड़ा सा मतलब कोल्डनेस यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा होती है। इवन दो यूएसए में भी होती है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा होती है। और इसी वजह से आपको पता भी होगा कि अफगानिस्तान के ऊपर भी इसने इन्वेट किया था कि इसको अपनी ट्रेड करने के लिए गर्म पानी चाहिए था, तो जिसकी बेसिस पे इसने अफगानिस्तान ट्रेड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इसको बड़ा सेटबैक मिला और ये दोबारा वहाँ चला गया। तो ये कोर रीजन से कोर कॉजेज थे जिसकी बेसिस के ऊपर ये इनका एक डाउनफॉल आया। फिर उसके बाद इसके अलावा इनकी सोशल ऑपरेशन वहाँ पे इतनी हो गई थी कि लोग जो है बहुत ज़्यादा इससे तंग हो गए। तो जैसे ही जब इंटरनल और एक्सटर्नल, पहले तो इंटरनल इंसर्जेंसी वहाँ पे आई और फिर उसके बाद एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्योस आया, तो वहाँ पे जितने भी मुस्लिम और
बेल्टिक स्टेट्स थे, उन्होंने आज़ादी का अपना डिक्लेयर किया। दैन उसके बाद एक मामला ये भी आया था कि इनकी जो ट्रीटमेंट है अपने लोगों से भी वो भी अच्छी नहीं है। जो भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ बोलता था उसे ये कंसंट्रेटिंग कैंप्स के अंदर भेज देते थे। तो ये सारी वजूहत थी जिसकी बेसिस पे यूएसएसआर को एक डाउनफॉल या एक फॉल का सामना करना पड़ा था। तो दैट्स इट, होप यू लाइक इट।